लेकिन निसंदेह ऐसा लगता है कि यहाँ का विजयपुर का थाना प्रभारी इस घटना में संलिप्त है। भोरे में महाधरना करके जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ पे चौक पे बैठ के और निश्चित रूप से इस पर इसका कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बिहार के अपराधी खुल्लम खुल्ला गुंडा राज, कानून का राज अगर कायम करते पलटू कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, तो शायद गुंडे, अपराधी, मवाली खुल्लम खुल्ला पुलिस कप्तान है उनसे मांग करते हैं कि यहाँ का थाना प्रभारी का संदिग्ध अगर भूमिका है तो उसे अविलंब हटाने का काम किया जाए और इस परिवार को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि आने निर्मम हत्या हुआ जिसका वीडियो वायरल हुआ, ऐसे देखने के बाद लग रहा है कि कोई साउथ इंडियन मूवी का फिल्म शूटिंग चल रही है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जितना निंदा किया जाए, बिलवा गांव में हम लोग खड़े हैं विजयपुर थाना के अंतर्गत, जो 25 तारीख को दिन के दोपहर घनश्याम मिश्रा जी का पीट करके और भाला से वार करके उनकी हत्या को की गई है। अब पूरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार ही नहीं पूरे देश देखा है और जघन्य अपराध है। और जो भी अपराधी अपराध करके कहीं छुपा हुआ है तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करके अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि खाना पूर्ति पुलिस ने किया है, 2 अपराधी को अरेस्ट किया है, बाकी अपराधी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, उसको सत्ता का, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये पहले से ही अंदेशा था। बहुत मुश्किल से बिहार प्रदेश के लोगों ने एनडीए को सत्तासीन किया था जंगल राज से, मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले मुक्ति पाने के लिए। लेकिन फिर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं, तब से न देश का, प्रदेश का अगड़ा सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है। हर समाज के लोग भय के दहशत में जी रहा है। जो ताज़ा उदाहरण आप देख रहे हैं बिलवा गांव में, किस तरह से प्रशासन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि 5 जून को मृतक ने एक आवेदन दिया हुआ था कि फला लोगों से मेरी जान को खतरा है, लेकिन थाने से ये कहा गया कि मैंने उनको फ़ोन पर समझा दिया है और वो आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन और अपराधियों के तार जुड़े हुए हैं आपस में, और प्रशासन की भूमिका पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसका कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बिहार के अपराधी खुल्लम खुल्ला गुंडा राज, कानून का राज अगर कायम करते पलटू कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, तो शायद गुंडे, अपराधी, मवाली खुल्लम खुल्ला चुनौती नहीं देता। तो कहीं न कहीं ये सीधे से मुख्यमंत्री जी के संरक्षण प्राप्त है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ थोड़ी दूर पहले अटल पांडे की हत्या हुई थी, उसमें आप आए भी थे। वहाँ जो मेन ये क्रिमिनल था उसका आज तक अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ। मैं पहले भी कहा कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की सत्ता का जब संरक्षण अपराधियों को मिलता है तो अपराधी को अरेस्टिंग होने में कहीं न कहीं बचाव मिलता है। तो ये सरकार ही अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सत्तासीन जब अपराधी हो जाएंगे तो आम लोग दहशत की ज़िंदगी जीते ही हैं, जो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है सर कि जो आदमी डेथ कर गया उसके ऊपर भी 307 है। ये दुर्भाग्य है, ये जांच का विषय है। आपने देखा होगा कि अभी डीआईजी से, यहाँ के स्थानीय पुलिस कप्तान से बात हुई है। इन लोगों ने कहा है कि इस तरह के अगर वहाँ के स्थानीय पुलिस ने किया है तो जांच करके दोषी को जो है सजा दिया जाएगा। जो निर्दोष है, जिसका नाम आ गया, उसको बरी किया जाएगा। सर, अटल पांडे के परिवार और घनश्याम मिश्र ने भी काफ़ी दिनों तक बीजेपी का झंडा ढोया है। ऐसे में आपके कार्यकर्ताओं की चुन चुन करके हत्या हो रही है। पार्टी लेवल पर आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी तो हम लोग पीड़ित परिवार उनके भाई के साथ खड़े हैं और सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन लोगों पर भी केस कर दिएगा। जो स्वर्गीय जो अभी हम लोग के पास नहीं रहे, उन पर भी 307 का केस। अभी हमने पुलिस कप्तान एसपी से हमने बात करा है और उन्होंने बोला है कि हमने अभी एसडीपीओ को निर्देशित कर रहे हैं। हमने तत्काल इस परिवार के लिए सुरक्षा का भी मांग किया है और निश्चित रूप से आज से कल में सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भोरे में महाधरना करके जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ पे चौक पे बैठ के और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कराने का मांग करेंगे। बिहार में जंगल राज या मंगल राज? ये तो इसको तो जंगल राज 2 जो कहा जाता था और ये निश्चित रूप से उसका आगाज हो गया है और ये लोग जो इस तरह से कर रहे हैं
एक मुआवजे की मांग भी उठ रही है समाज में, इस मांग के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मुआवजे हम लोग निश्चित रूप से सरकार के पास रखेंगे। ऑलरेडी इनका अपना ज़मीन है, DCLR की तरफ से इनको मिला, आदेश मिला कि आप जाके काम करिए, और अपने मुआवजे के बाद तो बाद में आती है, पहले जो इनका अपना ज़मीन, निजी ज़मीन, उस ज़मीन पर इन काम करने, अपना खेती करने गए, वहाँ पीट के मार दिया गया। इस पहले तो हम लोग इस मुद्दा को लेकर चलेंगे कि वहाँ जो भी अपराधी हैं उनको पहुँचाया जाए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनका तुरंत कुर्की किया जाए और उनके घर को बुलडोजर से ढहा जाए। बुलडोजर यहाँ भी आप मंगाना चाहते हैं? एकदम आएगा, ये तो आना ही है। जो उसके बिना बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो जंगल आज और गुंडागर्दी चल रहा है, यहाँ की जनता भी अमन चैन के लिए नीतीश जी को शासन और गद्दी दिया था, लेकिन नीतीश जी तो चाचा भतीजा का जो सरकार जंगल राज के रूप में चला रहे हैं, उसका जवाब तो उनको मिलेगा। लेकिन अभी भी हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए हम लोग सदन नहीं, हम लोग सड़क पे और उनके घर तक जाके बैठेंगे और न्याय दिलाने तक आप साथ में लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, न्याय कब तक? जो आप वीडियो देखे होंगे, वो देखने के बाद कैसा लगा? ऐसा नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है? इसको देखने के बाद से जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि आदिम काल में जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाया करते थे, उस प्रकार का ये घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन निसंदेह ऐसा लगता है कि यहाँ का विजयपुर का थाना प्रभारी इस घटना में संलिप्त है, क्योंकि एफआईआर का आवेदन दूसरा पक्ष उसके पास लेकर गया होगा। उसको पता है कि कौन मृतक है और कौन पीड़ित है, कौन हॉस्पिटल में है, और उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निसंदेह यहाँ का थाना प्रभारी इसमें संलिप्त है। मैं उसको अति शीघ्र पुलिस कप्तान से मांग करता हूँ कि उसको अति शीघ्र निलंबित किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। जगह जगह पे इस तरह का कांड हो रहा है, जैसे मुबारकपुर हुआ, ये हुआ। यही तो जंगल राज 2 अभी हमारे नेताओं ने बताया कि जंगल राज 2 का आगाज हो चुका है। इसमें आम जनता पीड़ित होगी, तो इसका जवाब भाजपा के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे और प्रतिकार करेंगे। लोग का कहना है कि गोपालगंज अब नेता विहीन होते जा रहा है, क्योंकि पहले तो प्रशासन विहीन होता ही गया, लेकिन अब नेता विहीन होता जा रहा है। यहाँ पे नेता की जरूरत है। क्या कहेंगे? आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, नए हैं। नए नहीं हैं। लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद पार्टी दायित्व देती है। हम लोगों को जैसे पता लगा कि ऐसा घटना हुआ है, तुरंत यहाँ के भोरे के जो हमारे कार्यकर्ता साथी थे, उनके साथ भोरे विधानसभा के उनके साथ हम लोग हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ देखे इनका स्थिति बहुत उस समय गड़बड़ था। इनको बताया नहीं जा रहा था कि आपके भाई की हत्या हो गई है, और हम लोगों ने वहाँ प्रशासन पर दबाव बनाया। प्रशासन के द्वारा जवाब दिया गया कि गिरफ्तारी हुआ है और प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगी। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं। इस परिवार के साथ, मृतक परिवार के साथ हम लोगों का सहानुभूति है, और हम लोग यहाँ आकर गांव का परिस्थिति और स्थिति को देखने समझने का काम किया। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे। हमने मांग किया है, हमारे आदरणीय नेता जनक जी, आदरणीय MLC साहब राजीव कुमार जी और पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद भैया, बात तो लोग किया है प्रशासन पर। हम सभी लोग दबाव बना रहे हैं। अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं किया जाता या कुर्की नहीं किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा महाधरना का यहाँ कार्यक्रम करेगी और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन का नाकाबंदी करने का हम काम करेंगे। और जिला के जो आरक्षी अधीक्षक हैं, पुलिस कप्तान हैं, उनसे मांग करते हैं कि यहाँ का थाना प्रभारी का संदिग्ध अगर भूमिका है तो उसे अविलंब हटाने का काम किया जाए और इस परिवार को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि आने के बाद पता चला कि काफ़ी सुदूर इलाका है और प्रशासन को भी यहाँ आने जाने में असुविधा है। जब तक पूर्ण रूप से अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक इस परिवार को पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का काम प्रशासन करे। सर, आवेदन देने के बाद अगर कार्रवाई होती तो आज ये मतलब जिंदा होते, इस पर क्या कहिएगा? ये तो जंगल राज 2 चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। हर एक जगह, एक जगह का ही परेशानी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हर जगह प्रशासन से इस तरह का जो भी घटना हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का आवाज़ बनकर इसको उठाने का काम कर रहे हैं। जल्दी हम इस लोग गोपालगंज में, हम लोगों का भी पहले से चल रहा है, हम लोगों का इसके लिए बैठक होगा और इसके बाद हम लोग आंदोलन का अपना रूपरेखा तय करेंगे। यहाँ का जो प्रशासन में बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उसके खिलाफ जल्द ही पूरे जिले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और लोगों का आवाज़ बनकर प्रशासन के सामने उठाएगी।